नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वितान के अध्याय 2 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक है अनुपम मिश्र। अध्याय का नाम राजस्थान की रजत बूंदें। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें लेखक ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली कुइयों के निर्माण की प्रक्रिया, इनकी विशेषताएं एवं इनका महत्व बताया था। बच्चों, आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को जाना जाता है। बच्चों, यहाँ आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला चेलवांजी, दूसरा चेजारो, तीसरा उपर्युक्त दोनों, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को चेलवांजी और चेजारो दोनों नाम से जाना जाता है। प्रश्न 2, इस अध्याय में पानी के कितने रूप बताए गए हैं? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। बच्चों, सही उत्तर है 3। इस अध्याय में पानी के 3 रूप बताए गए हैं। प्रश्न 3, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई व व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई व व्यास में क्या अंतर होता है? उत्तर है, वर्षा जल संग्रहण के लिए राजस्थान में कुएं का निर्माण किया जाता है। कुएं की गहराई सामान्यतया कुएं जैसी होती है, मगर इसके व्यास में अंतर होता है। कुओं का व्यास तकरीबन 15 या 20 हाथ का होता है, जबकि कुएं का व्यास लगभग 5 या 6 हाथ का होता है। अर्थात कुएं की चौड़ाई ज़्यादा होती है, कुएं की चौड़ाई कम होती है। प्रश्न 4, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने के लिए यह पाठ आपकी मदद किस प्रकार कर सकता है? देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं? उत्तर है, लगातार बढ़ती जनसंख्या
और घटते जल स्रोत एवं प्राकृतिक जल के अत्यधिक उपयोग के कारण पानी की समस्या भयंकर होती जा रही है। हर जगह लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे माहौल में यह पाठ हमें जल प्राप्ति के अन्य स्रोत और पानी के उचित उपयोग पर विचार करने में मदद करता है। अलग अलग राज्यों में, गांवों में तालाबों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। छोटे कुएं, बावड़ियों और जलाशयों का निर्माण कर पानी के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा रहा है। प्रश्न 5, चेलवांजी या चेजारों द्वारा कुएं के भीतर कार्य करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, कुएं के अंदर काम कर रहे चेलवांजी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। तकरीबन 30-35 हाथ गहरी खुदाई के बाद भीतर का तापमान बढ़ने लगता है। तापमान को घटाने के लिए ऊपर से रेत डाली जा रही है, जिस वजह से ठंडी हवा नीचे की ओर और गर्म हवा ऊपर से चली जाती है। कुएं की खुदाई से जो मलबा निकलता है उसे बाल्टी में इकट्ठा करके ऊपर भेजा जाता है। प्रश्न 6, चेजारो अपने सिर की रक्षा किस प्रकार करते हैं? उत्तर है, चेजारो अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का टोप रूपी बर्तन पहन लेते हैं। प्रश्न 7, कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों नहीं की जाती है? उत्तर है, कुएं का व्यास बहुत कम होता है, इसलिए उसकी खुदाई फावड़े से नहीं की जा सकती। प्रश्न 8, वर्षा न होने पर भी कुएं में पानी कहां से आता है? उत्तर है, वर्षा जल की नमी से कुइयों में पानी आता है। प्रश्न 9, लोग किस क्षेत्र को 6 BC नाम से जानते हैं? उत्तर है, जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाणी को 6 BC नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पर 6 गुणा 20 अर्थात 120 कुइयां थी। बच्चों, ये थे
इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर, इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।